का रब के सामा रब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूल्हा बने। हजरत खदीजा के भाई चचेरे वर्का बिन नौफल हजरत अली के बाप अबू तालिब से कहते हैं कि आप खुतबा पढ़िए। अब हजरत अली के बाप अबू तालिब जब खुतबा पढ़ने के लिए खड़े हुए तो सारी तारीफ आका की करते हैं, और जब खदीजा के भाई चचेरे भाई वर्का बिन नौफल खड़े हुए तो वो भी सारी तारीफ आका के करते हैं। हजरत खदीजा का रिश्ते निकाह हुआ। आका फरमाते हैं कि खदीजा जब मेरे निकाह में आई तो इतना सोना लेकर के आई कि सोने का ढेर लगा दिया जाता, एक तरफ आदमी इधर बैठ जाता और एक तरफ उधर बैठ जाता तो दिखाई न देता। वो सारा सोना अल्लाह के हबीब ने अल्लाह की राह में गरीबों, यतीमों और बेवाओं पर खर्च फरमा दिया। 40 बरस की उम्र शरीफ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा की है और 25 बरस की उम्र शरीफ सरकार की है। मेरे आका ने जब इज़्दिवाजी जिंदगी पेश फरमाई है और प्यारो मोहब्बत का पैगाम नशर फरमाया है तो मक्का की औरतों ने अपने शौहरों को चैलेंज कर दिया कि तुम्हें ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरह से मोहम्मद अपनी बीवी खदीजा के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से प्यारो मोहब्बत से गुजार रहे हैं, कोई शिकायत नहीं हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है। हजरत खदीजा से बच्चे पैदा हुए। हजरत फातिमा ज़हरा हजरत खदीजा ही की बच्ची हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ अब 40 बरस की हो गई है। इस अरसा में मेरे सरकार तिजारत कर रहे हैं। इस अरसा में मेरे सरकार एक इज़्दिवाजी जिंदगी पेश फरमा रहे हैं। ऐसा खुशगवार माहौल दे रहे हैं कि मक्का के नौजवान और मक्का के सारे लोग देख देख करके अपनी जिंदगी को उसी नक्श कदम पर मुरतब करना चाह रहे हैं। आका की उम्र शरीफ जब 40 बरस की हो गई तो मेरे सरकार को इबादत का शौक बढ़ा हुआ है। सरकार इबादत फरमाने के लिए गारे हेरा में पहाड़ी में तशरीफ ले जाया करते थे, जिसको आजकल जबल नूर कहा जा रहा है। सरकार उस पहाड़ी पर चढ़ करके, उस पहाड़ी में एक खोह है, उस खोह में जलवा अफरोज होकर के अपने रब को याद किया करते थे। मैं जब हज करने के लिए गया था प्यारे, मैंने अंदाजा लगाया कि गारे हेरा इतनी ऊंचाई पर है। इस वक्त तो राह बना हुआ है, होटल बने हुए हैं, खाने पीने की सहूलतें हो गई हैं, मगर आज से 1400 बरस पहले इसका माहौल क्या रहा होगा, ये पहाड़ी किस तरह से रही होगी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतनी ऊंचाई पर क्यों तशरीफ ले गए इबादत फरमाने के लिए। और भी मक्का में तो पहाड़ियां हैं, लेकिन देखने के बाद सिर्फ अंदाजा ये लगा, और ये बात सही है कि मेरे सरकार जहां बैठ करके इबादत कर रहे थे गारे हेरा में, अगर वहां से देखा जाए तो काबा दिखाई दे रहा है, तो बिल्डिंगें बनी हुई हैं। मेरे सरकार जब उस वक्त जलवा अफरोज होते रहे होंगे तो काबा की चौखट तक दिखाई देती रही होगी। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे सरकार उस पहाड़ी को मुंतखब फरमाते हैं, काबा को देख रहे हैं, इबादत फरमा रहे हैं। 40 बरस का अरसा गुजर गया है, आप इबादत कर रहे हैं। आपकी इबादत का हाल ये था कि खाने पीने का सामान आप लेकर के जाया करते थे और कई कई रात दिन नहीं इबादत फरमाया करते थे। 40 बरस का अरसा गुजर गया। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में वही लेकर के जाओ और मेरे महबूब को हुक्म सुनाओ कि अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करें, मेरे तौहीद का ऐलान करें, वहदानियत का ऐलान करें। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि 40 बरस के बाद मोहम्मद को नबूवत मिली है। मैं अर्ज करता हूँ, जुमला संभालो, कलम संभालो, ताकि ईमान का जनाजा न निकल ले पाए। नबी को 40 बरस के बाद नबूवत नहीं मिलती है, बल्कि नबी को 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म मिलता है। नबूवत मिलने की बात कर रहे हो तो नबी की नबूवत कब से है पता नहीं लगा सकते हो। नबी कौनैन से सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हुए हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया था, मैं उस वक्त से नबी हूँ जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। नबूवत पता लगा नहीं पाओगे, ऐलान नबूवत का वक्त तो जरूर मालूम है कि नबी 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं और रब हुक्म दे रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तस्लीम पहली वही लेकर के गारे हिरा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहे हैं। और जब हजरत जिब्रील नाजिल हुए तो रब के महबूब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। एक जुमला में और अर्ज करता चलो प्यारे, इक़रा के लफ्ज से पहली वही आका पर नाजिल हो रही है। यहीं से पता चला कि उम्मत मोहम्मदिया के अफराद को पढ़ना चाहिए। आज हम लोग तालीम के से किस तरह दूर दिखाई दे रहे हैं, हम तालीम की तरफ जोर नहीं दे रहे हैं। नबी कौनैन पर जो वही का पहला लफ्ज नाजिल हो रहा है, इक़रा महबूब पढ़ो। आका फरमाते हैं, माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो, माना बेकारी में
पढ़ने वाला नहीं हो। आका करीम ने जब ये फरमाया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दबोचा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फिर अर्ज करते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़िए। जैसे रब का नाम लेना था सरकार ने पढ़ना शुरू किया। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपनी बीवी हजरत खदीजा से फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ाओ कंबल ओढ़ाओ, मेरे जिस्म पर लर्जा तारी है, मुझे कुछ खशियत लग रही है, मैं कुछ खौफ सा महसूस कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि हजरत खदीजा ने कंबल ओढ़ा दिया और अर्ज किया, मेरे सरताज आप घबराएं नहीं, आप पर कोई खौफ नहीं होगा, आप सिला रहमी करते हैं, आप यतीमों की देखभाल करते हैं, आप बेवाओं की खबरगिरी करते हैं। हजरत खदीजा ने सरकार को लिया और अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास फिर गई और सारा माहौल बयान कर देती हैं। हजरत वर्का बिन नौफल ने कहा, ऐ काश मैं उस वक्त होता जब आपकी उम्मत आपको निकाल देगी अपने वतन से, और ये जो कैफियत आप बयान दे रहे हैं ये तो वही नाजिल होने की कैफियत है। आका फरमाते हैं, क्या मेरी कौम मुझको वतन से निकाल देगी? वर्का बिन नौफल ने कहा, हाँ, हर पैगंबर के साथ सख्ती की गई है। ये कह करके वो खामोश हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब कुछ रोज के लिए वही का सिलसिला बंद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर जब दोबारा वही नाजिल हुई तो रब ने इरशाद फरमाया, महबूब अब अपने अकारिब को, अजीजों को, रिश्तेदारों को मुझसे डराओ, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करो, मेरी वहदानियत का ऐलान करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी कौम की दावत ली और दावत लेने के बाद सरकार ने दावत खिला दिया और खिलाने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी कौम सुनो, मैंने किस लिए तुम्हें बुलाया है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो फलाह पा जाओगे। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस ऐलान का फरमाना था कि सारी कौम के लोग चले जा रहे हैं और कह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे सरकार ने फिर दोबारा दावत ली और दावत लेने के बाद पूरी कौम को दावत पेश की और दावत पेश करने के बाद इरशाद फरमाया, ये कौम क्या तुम्हें मालूम है मैंने किस लिए बुलाया है? कौम ने कहा, किस लिए बुलाए हो? आपने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमे तैयबा पढ़ लो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फलाह पा जाओगे। ये ऐलान करना था कि कौम फिर भाग रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं मगर कौम नहीं सुन रही है। मेरे सरकार ऐलान फरमा रहे हैं मगर कौम तवज्जो नहीं दे रही है। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का से तिजारत करने के लिए तशरीफ बाहर ले गए थे। आपको रईस मक्का कहा जाता है। वो बाहर जा रहे थे और शाम के करीब पहुंचे। शाम हो गई थी, एक झाड़ियां पड़ी, उन झाड़ियों में एक गिरजा घर पड़ा। उस गिरजा घर के करीब आपने अपने गुलाम से फरमाया कि जाओ पूछ लो, तिजारत का सामान रात का वक्त हो गया है वहां रख दिया जाए और ये पूरा तिजारती काफिला यहीं आराम कर ले। जब आपका गुलाम जाता है और जाने के बाद राहिब के गुलाम से मिलता है तो राहिब के गुलाम ने कहा, नहीं, हम इजाजत नहीं दे सकते हैं। अगर तुम इजाजत लेना चाहते हो तिजारत के सामान को रखने के लिए तो चलो हमारे आका के पास, राहिब के पास। खादिम आपका पहुंच जाता है गुलाम और उसने जाकर के बताया। राहिब ने कहा, किस मक्का से तुम आए हो? जो खजूरों के झुरमुट में आबाद है। हाँ हाँ, जो दो पहाड़ियों के दरमियान में है। हाँ, किस मक्का से तुम आए हो? वही मक्का जिस मक्का में जमजम है। हाँ, उसी मक्का से तुम आए हो। उसने सारी बातों का जवाब दिया। कहा, अच्छा जाओ तुम अपने आका को बुला लाओ। अब वो खादिम आया और उसने अर्ज किया हजरत अबू बकर इब्न क़हाफ़ा से कि आप चलिए, पादरी पहले आपको बुला रहा है, बिला आपके मशवरा और आपके पूछे हुए तिजारत के सामान को रखने की इजाजत नहीं देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए। जैसे आप पहुंचे तब तक राहिब खड़ा हो गया और उसने आपकी पेशानी को चूम लिया और चूमने के बाद आपके हाथ को हाथ में ले लिया और उसने कहा, ए अबू बकर इब्न क़हाफ़ा, तुम मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहूं। तब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक चौंक पड़े। आपने कहा, अजीब मामला है, तुम अमीरुल मोमिनीन मुझे कहोगे? कहा, खफा होने की जरूरत नहीं है। ए अबू बकर इब्न क़हाफ़ा, इस वक्त मक्का में नबी मबूस हुए हैं और उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। उनका कलमा सबसे पहले तुम पढ़ोगे और उनके खलीफा सबसे पहले तुम बनोगे। अमीरुल मोमिनीन पहले तुम्हें कहा जाएगा। ये मैं यूं ही नहीं बता रहा हूँ बल्कि मेरे पास ये सारी निशानियां मौजूद हैं। हजरत अबू बकर का यह सुनना था कि एक अजीब हैजानी कैफियत हो जाती है। रात गुजर जाती है, सामान तिजारत रख दिया जाता है और फिर जब सुबह हुई तो आपने वही अपने तिजारत के माल को ताजरों को दे दिया और वहीं से वापस आ गए। जब आप मक्का में पहुंचे तो आप
آپ نے سنا واقعی اللہ کے حبیب نے نبوت و رسالت کا اعلان فرما دیا ہے. مکہ میں سب سے پہلے ابو جہل مل گیا اور ملنے کے بعد کہتا ہے اے ابو بکر ابن قحافہ آ جاؤ آ جاؤ, ابھی تم تجارت سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا تمہارے ساتھی محمد تو رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا ابھی میں کچھ جواب نہیں دے سکتا ہوں, ابھی راستے کے گرد و غبار میں آتا ہوا ہوں, ابھی میں فرصت پا جاؤں سکون ہو جائے پھر جائزہ لیتا ہوں. آپ اپنے گھر گئے, سارا سامان رکھا اور رکھنے کے بعد گھر والوں سے پوچھا بتاؤ تمہیں محمد کا پتہ ہے کہیں؟ گھر والوں نے کہا ہم ان کا پتہ تو نہیں جانتے ہیں, البتہ انہوں نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے جس سے مکہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے. آپ نے پوچھا کسی نے ان کو نبی مانا کہ نہیں مانا؟ گھر والوں نے کہا ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کسی نے نبی رسول تسلیم کیا کہ نہیں کیا. اب آپ پتہ لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں.